एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि को हर चीज में जिज्ञासा थी, खासकर आवाजों को लेकर। उसे तरह तरह की आवाजें सुनना बहुत अच्छा लगता था। पक्षियों की चहचहाहट, हवा का शोर और लोगों की बातें वह गौर से सुनता था। नंदिनी, तुमने कभी सोचा है कि आवाजें कैसे काम करती हैं? नहीं रवि, मैं भी जानना चाहती हूँ। चलो दादी से पूछते हैं। रवि और नंदिनी दौड़ते हुए दादी के पास पहुँचते हैं, जो आंगन में बैठी होती हैं। दादी, हम आवाजों के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं? बिल्कुल बच्चों, आवाजें हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। दादी ने एक कहानी शुरू की। यह कहानी एक छोटे जंगल की थी, जहाँ जानवर और पक्षी आवाजों के माध्यम से एक दूसरे से बात करते थे। एक बार की बात है, जंगल में एक छोटा पक्षी था जिसका नाम चिरू था। चिरू को अपनी आवाज से खेलना बहुत पसंद था। वह ऊंची और नीची आवाजें निकाल सकता था। एक दिन उसने सोचा कि वह बाकी जानवरों को अपनी आवाज से चौंकाएगा। फिर क्या हुआ दादी? चिरू ने एक ऊंची आवाज निकाली जो बहुत तेज थी। सभी जानवर डर गए और भागने लगे। फिर उसने एक धीमी और मधुर आवाज निकाली जिससे सबको शांति मिली। ओह, तो आवाजें हमें खुश या डरावना महसूस करा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, यह पिच, वॉल्यूम और टेम्पो पर निर्भर करता है। पिच का मतलब है आवाज कितनी ऊंची या नीची है। जैसे चिड़ियों की चहचहाहट ऊंची पिच पर होती है और हाथी की आवाज नीची पिच पर। तो हम आवाजों को उनकी पिच से पहचान सकते हैं? हाँ, सही समझे। पिच तो समझ में आ गया दादी, ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब है आवाज कितनी तेज या धीमी है। जैसे जब कोई चुपके से बोलता है तो आवाज धीमी होती है और जब कोई चिल्लाता है तो तेज होती है। तो हम अलग अलग आवाजों को उनकी वॉल्यूम से भी पहचान सकते हैं। हाँ नंदिनी। अब ये टेम्पो क्या है दादी? टेम्पो का मतलब है आवाज कितनी तेज या धीमी गति से है। जैसे जब तुम धीरे धीरे ताली बजाते हो तो उसका टेम्पो धीमा होता है, जबकि तेजी से ताली बजाने पर टेम्पो तेज होता है। दादी, क्या इसका मतलब है कि हम आवाजों से उनके टेम्पो को भी पहचान सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही। एक दिन रवि और नंदिनी जंगल में खेलने गए। उन्होंने देखा कि एक छोटी चिड़िया घबराई हुई थी और उसकी चहचहाहट बहुत तेज थी। रवि, इस चिड़िया की आवाज बहुत तेज है। शायद यह डर गई है। कहीं यह चिड़िया कोई खतरे में तो नहीं? हाँ, चलो देखते हैं। उन्होंने चिड़िया की आवाज के पिच, वॉल्यूम और टेम्पो को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के घोंसले के पास थी। अभी समझ आया, यह चिड़िया अपनी तेज और ऊंची आवाज से बिल्ली को भगाने की कोशिश कर रही है। रवि ने एक लकड़ी उठाई और बिल्ली को वहां से भगा दिया। चिड़िया ने फिर से धीमी और मधुर चहचहाहट शुरू कर दी। रवि और नंदिनी घर वापस आकर दादी को सब कुछ बताया। देखा बच्चों, आवाजें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। हमें उनकी समझ होनी चाहिए ताकि हम उन्हें सही तरीके से उपयोग कर सकें। धन्यवाद दादी। अब हम आवाजों को बेहतर समझ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आवाजें केवल ध्वनि नहीं होती, वे हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और उनकी सही समझ हमें समस्याओं को हल करने में मदद करती है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि पिच, वॉल्यूम और टेम्पो का सही उपयोग कैसे किया जाए, ताकि वे एक दूसरे की भावनाओं और स्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकें।